श्रीमद् भागवत गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथ मनुष्य को भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। पंडित ब्रह्मचारी जी महाराज, जब तक इंसान की मन, वाणी और क्रियाएं एक नहीं होंगी तब तक भगवान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। सिलवानी ग्राम साईखेड़ा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रही भागवत कथा के 6वें दिवस पर पंडित ब्रह्मचारी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथ मनुष्य को भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि परमात्मा इंसान के प्राणों का स्वामी होता है। ऋषि मुनियों, साधु संतों आदि महापुरुषों की शरण में जाएं और बगैर भागवत भक्ति तथा कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्य कितना ही भजन पूजन जब तक कर ले, लेकिन उसे महापुरुषों की कृपा प्राप्त करनी ही पड़ेगी। जब तक इंसान की मन, वाणी व क्रियाएं एक नहीं होंगी तब तक भगवान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा की सार्थकता जब ही सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन में व्यवहार में धारण कर निरंतर ही हरि स्मरण करते हुए अपने जीवन को आनंदमय, मंगलमय बनाकर अपना आत्मकल्याण करें। अन्यथा यह कथा केवल मनोरंजन, कानों के रस तक ही सीमित रह जाएगी। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इसमें संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। इसलिए सद्गुरु की पहचान कर उनका अनुसरण एवं निरंतर हरि स्मरण, भागवत कथा श्रवण करने की ज़रूरत है। यह उद्गार पंडित ब्रह्मचारी द्वारा भागवत कथा के 6वें दिवस पर कथा श्रवण कर रहे भक्तों कथा का महत्व बताते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। जहां अन्य युगों में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कलयुग में कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान, वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्पवृक्ष के समान है जिसमें सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव तथा स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। भगवान की विभिन्न कथाओं का सार श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। इसके श्रवण से परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और कलयुग में आज भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है। सत्संग व कथा के माध्यम से मनुष्य भगवान की शरण में पहुंचता है, वरना इस संसार में आकर मोहमाया के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए मनुष्य को समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण करना चाहिए। बच्चों को संस्कारवान बनाकर सत्संग कथा के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी को गोपी का रूप धारण करना पड़ा। आज हमारे यहाँ भागवत रूपी रास चलता है, परंतु मनुष्य दर्शन करने को नहीं आते। वास्तव में भगवान